गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में होंगे शामिल। खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में करेंगे शिरकत। दोपहर को पीडब्ल्यूडी विभाग की लेंगे बैठक। भोपाल में कमलनाथ से मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पूर्व सीएम के निवास पर की मुलाकात। प्रदेश के विकास में सकारात्मक सहयोग पर की चर्चा। आज दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक। सभी 29 लोकसभा समन्वयकों को बुलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे मंथन। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की पुष्टि। 12 दिसंबर को मालदीव से इंदौर आई महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। महिला होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज होकर मुंबई रवाना। सतना में सीवर लाइन में गड्ढे में फंसे मजदूर की मौत। निगम और SDRF की टीम कर रही थी रेस्क्यू। 6 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला था बाहर। और नए साल में IBC24 का नया कीर्तिमान 28.90 मार्केट शेयर के साथ IBC24 बना नंबर 1। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरें विस्तार से। खबर मुरैना से है। फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय का भांडाफोड़ हुआ है। फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय का भांडाफोड़ हुआ है। जमीन प्लॉट की रजिस्ट्री के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई। आधार कार्ड, ATM कार्ड, मोहर बरामद। राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि कहीं पर फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय होगा? मान लीजिए आपकी जमीन का बैनामा कराने जाना है। आपने 1250 स्क्वायर फीट जमीन ली है और आप सोच रहे हैं कि इसका बैनामा कराने जाना है, और आप जिस रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंच गए वो पता चला फर्जी है, मतलब वो रजिस्ट्री ऑफिस है ही नहीं है। तो अभी तक फर्जी अधिकारी आप देखे होंगे, फर्जी अधिकारियों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, लेकिन फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय है यहां पर। तो सील लगा करके फर्जी हस्ताक्षर कर देते थे और वो बिल्कुल ओरिजिनल रजिस्ट्री के तौर पर उसको लोगों को बेच देते थे ताकि लोग उसका आगे जाकर के कोई मिसयूज कर सकें या क्लेम कर सकें। तो ऐसी सूचना मिली थी, उस बेस पे कार्रवाई की गई है और इसमें अभी थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। तो ऑफिस कॉपी रहती रजिस्ट्रियों की वो वहां मिली, साथ ही काफी मात्रा में ऑफिस की सील मिली। इसके अलावा लगभग 40 के आसपास वहां रजिस्टर्ड दस्तावेज मिले और वो रजिस्ट्रियां भी पाई गई जिनके संबंध में हमारे यहाँ नामांतरण के लिए आवेदन लगे थे। वो रजिस्ट्रियां भी, ओरिजिनल रजिस्ट्रियां भी इसी के यहाँ पाई गई। सत्येंद्र सिंह तोमर, जरा बताइए तो कि मुरैना में कैसे फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय बन गया और वहां पर लोग रजिस्ट्री कराते रहे और ये कितने दिनों से खेल चल रहा था, इसके बारे में बताइए। बाकी आपने जो लिखा भेजा था मैंने पढ़ के बता दिया। ये कहां था, कितने दिनों से ये खेल चल रहा था और क्या पुलिस को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं थी? बिल्कुल, ये जो पूरा जो मामला है वो कोतवाली थाना इलाके के बनखंडी रोड पर चल रहा था और अगर देखा जाए तो इसका जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है वो तहसीलदार हैं कुलदीप दुबे, उनको इसकी पूरी सूचना मिली थी कि रजिस्ट्री नामांतरण के लिए उनके यहाँ पास आई हुई थी। जब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने, चूंकि नामांतरण तो उसका हो गया था उनसे, लेकिन जब नामांतरण होने के बाद में पंजी चढ़ने के लिए जब उनके पास फाइनली स्टेज पर आता है तो उसके बाद इसकी पूरी उन्होंने जांच कराई बारीकी से। जब उनको ये पता चला कि ये रजिस्ट्री फर्जी तरीके से कहीं ना कहीं हो रही है, तब इन्होंने, रजिस्ट्रार कार्यालय भी वहीं पास में ही है, तो रजिस्ट्रार कार्यालय से इसकी पूरी नकल और पूरे दस्तावेज निकाले गए। तो ये पूरी रजिस्ट्री फर्जी
तरह से सिद्ध हुई, उसके बाद उन्होंने एक राजस्व विभाग की टीमें लगाई गई थी और ये पता करने का प्रयास किया कि ये इस तरीके से जो रैकेट है ये कौन है, किस तरीके से संचालित किया जा रहा है। तो पता चला था कि गोपालपुरा स्थित दीक्षित गली में एक भदौरिया का मकान है जिसमें एक कोई कुलश्रेष्ठ है, वो स्टैम्प वेंडर काफी लंबे समय से इस तरीके के काम करते थे, वो इसमें पूरी तरह से शामिल पाए गए थे। जब पुलिस ने और राजस्व विभाग की टीम ने वहां पर छापा मारा तो वहां पर भारी मात्रा में रजिस्ट्रियां, जो ऑफिस के जो दस्तावेज रहते हैं वो, और जो पुरानी जो स्टैम्प वेंडर और ये सारी चीजें वहां पर मिली थी और उसके बाद वो जब्त करके लाए। उसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया आरोपी। हालांकि इस पूरे मामले में रजिस्ट्रार जो कार्यालय है वहां के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ राजस्व विभाग के हो सकता है कि जो रिटायर्ड अधिकारी थे वो भी है। अगर ये रैकेट की बात की जाए तो ये कोई मुरैना जिले में शहर में संचालित नहीं हो रहा था। इसमें इनके पास में कुछ रजिस्ट्रियां जोरा इलाके की, कुछ कैलारा, कुछ सबलगढ़ की भूमि की भी रजिस्ट्रियां और प्लॉट की जो जमीन है संबंध जो दस्तावेज है वो भी मिले हैं, सील है और तमाम सारे जो दस्तावेज हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है कुलश्रेष्ठ वो अभी मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि इनके जो परिजन है वो भी इसी तरीके का कार्य करते थे, ये रजिस्ट्रियां करवाते थे जब पुरानी कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्रार कार्यालय हुआ करता था तो वहां पर। तो देखा जाए तो ये रैकेट, और इसमें अभी देखा जाए तो जमीन भी काफी अरबों खरबों की रुपए की जो जमीन है वो भी खुर्द-बुर्द हुई है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इससे बैंकों से फ्रॉड लोन भी लिए गए हों या और भी जो मूल दस्तावेज हैं। और इसके अलावा शहर के कुछ ऐसे धनाढ्य लोगों की रजिस्ट्रियां भी उनके यहाँ काफी पुरानी मिली हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उनके साथ में कई बड़े राजनेता और भी अधिकारियों के साथ साथ कुछ जनप्रतिनिधि और जो व्यापारी हैं शहर के वो भी इस पूरे रैकेट में शामिल हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी फर्जी रजिस्ट्री का कार्यालय जो है मुरैना में चलता रहा और मुरैना पुलिस को इस बात की भनक तक न लगी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। सतना से खबर है, सीवर लाइन में फंसे मजदूर को आखिरकार बचाया नहीं जा सका। मिट्टी में धंसे मजदूर को 6 घंटे बाद एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम ने गड्ढे से बाहर निकाला। तब तक उसकी मौत हो गई थी। पूरे मामले में नगर निगम सीवर लाइन बनाने वाली कंपनी की लापरवाही मानी जा रही है। घटना सतना के कोलगवा के मारुति नगर की है। शाम करीब 6 बजे मजदूर 22 फीट गड्ढे में पाइपलाइन जोड़ने का काम करने के लिए उतरा था, तभी मजदूर के ऊपर मिट्टी धंस गई। सूचना पर नगर निगम रेस्क्यू में जुटी। नमी ज्यादा होने की वजह से बार बार मिट्टी धंस रही थी, लिहाजा रेस्क्यू में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जरा सुनिए क्या कहना है लोगों का। क्या कहा जाए, कम से कम नगर निगम को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी इसकी, उनके अधिकारियों को देखना चाहिए किस टाइप का कैसा काम हो रहा है, जबकि इंजीनियर और उसके लिए सभी नियुक्त हैं। सीवर लाइन और जितने भी काम हैं वो स्वतंत्र अपने खुद के प्रभाव में सब कुछ कर रहे हैं, जिसके कारण ये घटना हुई है। प्रशासन कंपनी पर एक्शन लेगा। नगर निगम से भी कहा जाएगा कि अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करेंगे वो, और बिल्कुल एक्शन लेगा प्रशासन। श्योपुर में एक महिला के हौसले के आगे 5 हथियारबंद बदमाश पस्त हो गए। महिला को घर में अकेली पाकर 5 हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल हुए। महिला के साथ मारपीट करके लूटपाट की कोशिश की, लेकिन महिला ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया, जोर जोर से चिल्लाई। महिला की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आता देखकर 5 बदमाश समझ गए कि अब तो हमारी खैर नहीं हो, भाग गए। हालांकि ग्रामीण काफी दूर तक बदमाशों का पीछा किए, लेकिन वो फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यादव परिवार है, उसमें जो है 4-5 अज्ञात लोग घुसे थे, वारदात करने की कोशिश की है, वारदात हो नहीं पाई है। पुलिस उसका जो है पतारसी कर रही है, शीघ्र आरोपियों की पतारसी कर ली जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के क्या कार्यक्रम हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सुबह 9 बजे सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे, यानी 1 घंटे बाद। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का सम्मान करेंगे। दोपहर 12:15 पर सीएम सम्मान समारोह में शामिल होंगे, कुशाभाऊ ठाकरे में आयोजित होगा। और 3 बजे एमपीआरडीसी के संचालक मंडल की बैठक लेंगे। 3:30 बजे पीडब्ल्यूडी के अफसरों के भी उन्हें बैठक लेने, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स की बैठक लेंगे।
हरप्रीत कौर रीन, मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम के बारे में आपसे विस्तार से जानेंगे, चूंकि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करने वाले हैं। क्या जब वो बैठक करेंगे, विभागीय बैठक, तो मंत्री भी रहेंगे और कैबिनेट मंत्री, और दूसरे क्या उनके कार्यक्रम लगे हैं आज? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगर बात की जाए तो आज सबसे पहले वो ठीक 9 बजे सुभाष एक्सीलेंस स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पे पूरा प्रदेश युवा दिवस मना रहा है और इस मौके पर सूर्य नमस्कार सामूहिक रूप से हो रहा है, यानी प्रदेश भर के पूरे स्कूल कॉलेजों में ये होगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में सूर्य नमस्कार में शामिल होंगे और इसके साथ ही कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज के कार्यक्रमों की बात की जाए तो इसके बाद वो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंचेंगे, जहां पर आज वो ओलंपिक जो खेले हुए खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के और इसके साथ ही पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनका सम्मान करेंगे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी की वो बैठक मंत्रालय में लेंगे। पीडब्ल्यूडी की बैठक में मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही वो समीक्षा यहाँ पर करेंगे कि पूरे प्रदेश भर में किस तरह से इस विभाग के जो काम है वो चल रहे हैं और अधिकारियों को वो दिशा निर्देश देंगे। तो मुख्य कार्यक्रम जो है आज उनके यहाँ पर है। इसके साथ ही 3 बजे वो मंत्रालय में एमपीआरडीसी में भी संचालक मंडल की बैठक लेंगे और इस बैठक में भी वो दिशा निर्देश देंगे। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ उन्हें बैठक भी करनी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर यह मुलाकात की, यानी मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास पर चर्चा की। सीएम ने सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की है, यानी सीएम ये चाहते हैं कि सकारात्मक सहयोग मिलता रहे कांग्रेस पार्टी की ओर से, इसीलिए मुलाकात की है। उनके घर जाकर, यानी कमलनाथ के घर जाकर ये मुलाकात की गई है। दिल्ली में आज एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक लेंगे। सभी 29 लोकसभा के समन्वयकों को बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। चूंकि अब सिर्फ 53 दिन ही बचे हैं, जब आपको यह बता दिया जाएगा कि लोकसभा के चुनाव की तारीखें क्या क्या होंगी। दौर में कोरोना पैर पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना का एक मरीज मिला है। मरीज को होम आइसोलेट किया गया, यानी घर में ही भर्ती किया गया है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 9 है। कल इंदौर में JN1 वेरिएंट का मरीज मिला था। JN1 वेरिएंट का मरीज मिला था। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पहली बात। लेकिन ये खबर हम आपको सिर्फ सतर्क करने के लिए बता रहे हैं, कोई डरा नहीं रहे कि केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक ही केस पाया गया है, आप बहुत ही सावधानी बरतिए। बस अलर्ट रहना है आपको, ना कि घबराना है। 24 घंटे में कोरोना का एक मरीज मिला है। हालांकि JN1 की पुष्टि हुई है, जो नया वेरिएंट है, और वो नया वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है। जैसा कि यहाँ डॉक्टर जो जुड़े उन्होंने इस बात का जिक्र किया, आपने सुना भी होगा डिबेट के दौरान। तो घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा एहतियात आप सभी को बरतना होगा। जो कोरोना काल में कर रहे हैं वही करते रहिए, जब मौसम खासकर बदले तो। शाहजहांपुर में सोमवार रात कीर्तन के दौरान राम भक्तों पर हुए पथराव के मामले में मुख्य आरोपी रहीम पटेल के अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी से गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। असल में 8 जनवरी को हराए पूरा होते हुए राम भक्त राम कीर्तन करते हुए मोती मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान मस्जिद के पास रहने वाले कुछ विधर्मियों ने भक्तों पर पथराव कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 24 नामजद और कुछ अन्य लोगों पर केस दर्ज किया था। गुरुवार को नगर पालिका के 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने 2 बुलडोजर से
मुख्य आरोपी के अवैध अतिक्रमण को गिरा दिया। जो मुख्य आरोपी था, उस आरोपी के संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा भी जानकारी एकत्रित की गई। अवैध निर्माण पाए जाने की स्थिति में नगर पालिका द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। और संबंध में जो बिना अनुमति के जो निर्माण किया गया, उस निर्माण के संबंध में अवैध अतिक्रमण हटाना था। इस संबंध में उन्होंने पुलिस व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस से अनुरोध किया था। तो इस संबंध में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर चाक चौबंद की व्यवस्था की गई। निर्माण के किसी रहीम नाम के व्यक्ति का है और इस संबंध में ही कार्रवाई की गई है। इसमें मकान निर्माण की अनुमति इनके पास नहीं थी। सिंगरौली के कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई विनोद मिश्रा की दबंगई सामने आई है। एएसआई ने घर के सामने नाली और सड़क निर्माण कार्य करने से रोक दिया। एएसआई की दादागिरी से परेशान होकर पार्षद ने एसपी से शिकायत कर दी। इसके बाद एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी मौके पर पहुंचे और एएसआई को समझाइश दी। एसपी ने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नाली जहाँ से पास वहाँ बन नहीं रही है, बगीचा लगा दिया जा रहा है, नाली बनने नहीं दिया जा रहा है। हम कह रहे सब लोग को रहना यही है। हमको तो हम पार्षद हम तो रोज तो आएंगे नहीं है, रहना आप लोग को है। आप लोग मिल पट के नाली बनने दें। हाँ, पुलिस भी आई थी, हम गए थे निवेदन करने। इसके पहले भी मैंने आवेदन दिया है कि इसका निराकरण करें। किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा यहाँ। मेरे दरवाजे से इन लोगों के द्वारा दूसरी नाली की मांग की जा रही है, जबकि वहाँ से किसी का पानी जाने का कोई अधिक नहीं, न ही किसी का घर है। निर्णय ये लिया गया कि यदि बने तो सब जगह डबल नाली बने, यदि नहीं बन रही है तो जो जैसा व्यवस्था से बन रहा है उसी व्यवस्था से चलने दें। ग्वालियर में एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर ठगी का शिकार हो गया। किराएदार और उसके दोस्त ने अपनी जमीन बेचने की जरूरत बताकर रिटायर्ड इंस्पेक्टर आशाराम गौतम से 11,60,000 रुपए ले लिए, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। जब रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने उनसे रकम वापस मांगी तो किराएदार ने पैसा देने से मना कर दिया और धमकी देने लगे, जिससे परेशान होकर रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने भी उनकी शिकायत पर महिला समेत 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। रिटायर्ड टीआई साहब हैं, उनके साथ 2022 में ज़मीन खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी। उनसे पैसे ले लिए गए थे और ना रजिस्ट्री हुई थी और ना उनके पैसे लौटाए जा रहे थे। तो ये मामला भी अभी विवेचना में है और एफआईआर की कायमी कर ली गई है और जैसा भी विवेचना में आएगा आप लोगों को आगे सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल एक चीज तो आपको बता दें कि कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। एमपी में जारी रहेगा कोहरे का दौर, मकर संक्रांति तक जारी रहेगा कोहरे का दौर। ठंड के फिर से बढ़ने के आसार हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मौसम में बदलाव होगा और एमपी में कोहरे का दौर जारी रहेगा। मकर संक्रांति तक जारी रहेगा कोहरे का दौर। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में कोहरे का दौर, यानी ठंड अभी रहेगी, आपको ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बाद आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।